जय मसीह के दोस्तों, आप सभी को फिर और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में, पवित्र नाम में आप सभी को स्वागत करता हूं कि आज का जो ट्रैफिक है सीधे ट्रैफिक पे चलेंगे, जो कि आयुब की किताब 5 अध्याय 13 से लेकर 20 इस वचन में आपको बहुत कुछ अद्भुत तरीके से कॉन्टेक्स्ट को कैसे इसको ले सकते हैं इस वचन को, तो आज इस विषय पर बात होगी। तो अब धोखा नहीं खाएगा। इस प्रचार को सुनने के बाद अब धोखा नहीं खाएगा विश्वासी, इस वचन को लेकर। तो अब लेखक जो है ना, टोटल कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज करता है। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इसको लिखा है। तो मैं आयुब की किताब 5 अध्याय 13 से लेकर 20 तक पढ़ूंगा। तो पहले जब उसको पता चला कि चर्च के अंदर, ध्यान देना, सुनना बहुत बहुत गजब की बात है कि बोलने जा रहा हूं जो लिखा है कि वचन को मैं पढ़ लूंगा, वचन को पढ़ूंगा। वचन 13 को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यदि तुम में कोई दुखी है तो वहां प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो वहां स्तुति के भजन गाए। दुखी है तो खुद प्रार्थना करे, वहां यानी कि खुद प्रार्थना करे। आनंदित है तो खुद वहां स्तुति के गीत गाए। आजकल क्या चल रहा है साहब, इस वचन को लेकर आजकल ये चल रहा है कि कुछ लोग पास्टर को ढूंढ के रखा है, कुछ लोग सेवक को ढूंढ कर रखा है। कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना कर दो, आज मैं दुखी हूं। जबकि याकूब क्या कहता है, खुद प्रार्थना करो। जब तू दुखी है तो खुद प्रार्थना करे, और जब तू आनंदित है वो वहां भी खुद प्रार्थना करे, स्तुति की गीत गाए। लिखा है स्तुति की गीत गाए। तो आपको ये समझना होगा, आज मैं दुखी हूं, कहता है पास्टर जी प्रार्थना कर दो, लेकिन वहां याकूब कहता है कि खुद प्रार्थना करें। आप खुद प्रार्थना करो। ये है इस कॉन्टेक्स्ट, पहला कॉन्टेक्स्ट, ये है पहला कॉन्सेप्ट, इसको समझना है। सॉरी, कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट ये है। तो धोखा नहीं खाना, धोखा नहीं खाना। इस वचन को लेकर मैं आपको बता दूं आजकल क्या चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। आज 90% मसीहत अपाहिज हो गए, खुद प्रार्थना नहीं कर रही है। आपका जो परमेश्वर के साथ रिलेशन, परमेश्वर का साथ रिश्ता मजबूती होता है ना, वो कब होता है, जब तुम तकलीफ में आते हो। तब ऐसे टाइम पे तुम तीसरे व्यक्ति को लाकर खड़ा कर देते हो खुद के और प्रभु के बीच में। और मैंने सुना है बहुत सारे प्रे टावर, जिसको कहता है प्रे टावर, वक्त ऐसा एक टाइम था उसका खोलने का, प्रे टावर खोलने का मकसद, पर्पस ऐसा था कि अविश्वासी वहां आए, अविश्वासी फोन करे, उनके लिए वो प्रार्थना करे। लेकिन वो वक्त के हिसाब में कुछ लोगों ने कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया है, और ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अब सबसे ज्यादा अविश्वासी के बजाय विश्वासी लोग फोन करे प्रे टावर में, और जिसने प्रे टावर की दुकान खोलकर रखी है
रखी है ना, उसमें मत प्रार्थना करो और उसमें मत जाओ। आपको पता नहीं है कि प्रे टावर के नाम पे तुमने पैसे खूब कमा लिए हैं। एक बात यूट्यूब पर, फेसबुक पर मैं बता दूं कि कोई भी सेवक, पास्टर अगर आपके घर पे जाकर अगर ये कहती है कि आपके बेटे का, बेटी का, बच्चे का एग्जाम का, और कहता है बोर्ड एग्जाम का, उनके एडुकेशन का, उनके फ्यूचर का, आपके फैमिली का, हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे और महीने में या साल भर का आपको जो है ना इतना पैसा देना होगा, उसी वक्त उसको मुंह पे दरवाजा बंद कर दो। बोलना गेट आउट। जी हाँ, बोलना गेट आउट। क्यों? वो पेट का सेवक है, वो पेट का सेवक है। और पेट का सेवक को पौलुस क्या कहता है? रोमियो का 16:17 में कहता है कि ऐसो लोगों से दूर रहो। अब ये बात मैं भी वचन के वसीले से कहता हूं कि ऐसे लोगों से दूर रहो। खरी शिक्षा के प्रचारक होकर हम मसीहों के लिए, यानी कि जिसका उद्धार हो गया है, यीशु को जान लिया है, विश्वास कर ली है, उद्धार हो गया है, मसीह लोगों के लिए कभी हम प्रार्थना नहीं करते। हाँ, अविश्वासियों के लिए जरूर करते हैं, जो कि करना चाहिए। तो हम उसके लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? उसके लिए क्यों प्रार्थना नहीं करते? उसको खुद अपनी प्रार्थना करनी है, उसको खुद अपनी रिश्ता प्रभु से मजबूत करनी है। यीशु ने क्या कहा? मत्ती 5:6 में, मैथ्यू 5:6 में उन्होंने कहा कि तू व्यक्तिगत, यहाँ पर्सनल बात हो रही है, तू अपने घर पे जा, घर में जा, घर को जा, तू अपना दरवाजा बंद कर, तू अपने पिता से प्रार्थना कर, और जब परमेश्वर पिता तुझे देखेगा, तुझे आशीष देगा। और आजकल क्या चल रहा है साहब? एक लोगों ने, एक परिवार ने एक सेवकों को ढूंढ को रखा है और उनको नौकरी पे रखा है। जैसे ही कोई तकलीफ होगी, सीधा फोन, यस सिस्टर, यस ब्रदर्स, चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। हे पागल, हे मूर्ख जैसा लोग, इनको ये कहना है, बल्कि इनको ये कहना है कि आप खुद प्रार्थना करें। लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वहाँ प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वहाँ स्तुति के भजन गाए। वचन को ठीक से लीजिएगा, तब समझ आएगा। वचन 14 और 15, और कुछ लोग वचन 14 को लेकर और 15 को लेकर इतना गड़बड़ किए हैं और इतना कंफ्यूज किए हुए हैं कि मैं क्या बताऊं। कहते हैं, यदि तुम में कोई रोगी हो, लिखा है यदि तुम में कोई रोगी हो, इसको समझो, यदि जिसने प्रार्थना का दुकान खोल कर रखी है ना, उसको पहला आके लाना चाहिए। यहाँ लिखा है यदि, तो तुम विश्वासी सबको क्यों प्रार्थना करते हो? यदि कोई रोगी हो, वो भी मैं बताऊंगा। तो खोल, यहाँ लिखा है जिसने प्रार्थना का दुकान खोल कर रखी है ना, उसको पहला ये अकेल होना चाहिए। और ये जितने भी ऐसे सेवकों को झांसे में फंस गए हैं,
उनको भी ये अकेल होना चाहिए, आना चाहिए कि वचन 14 में लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो, तो मेरा पहला सवाल है, तुम रोगी हो क्यों रहे हो? ये पहले आपको ये समझना है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ यही है और आगे जवाब भी है। लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्रधानों को बुलाए, प्रभु के नाम से उस तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करे। अब याद है आपको, याद है ना मैंने क्या कहा था? ये किताब पहली किताब है, ये जो किताब है पहली किताब है। इसके बाद पौलुस आता है, इसके बाद पत्रस आता है। पौलुस आकर क्या सिखाता है ये हमें देखना है कि तुम्हारी जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, तो परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। जब परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है, जब आप परमेश्वर के बेटा बेटी बन गए हैं आप, पहली बात तो ये कि तुम रोगी क्यों हो रहे हो, तुम रोगी क्यों हो रहे हो, ये बात आपको समझना है। अगर रोगी हो भी गए तो खुद प्रार्थना करो। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, यीशु ने कभी कभी तेल का सहारा नहीं लिया। पतरस ने कभी कभी तेल का सहारा नहीं लिया। पौलुस ने कभी तेल का सहारा नहीं लिया। ठीक है भाई साहब, हमारा जो लोकल पास्टर है ना, वो तेल का खूब सहारा लेते हैं। अगर उसको पवित्र आत्मा कहता है आपके पास्टर को कि तेल लगाकर प्रार्थना करो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तेल लगाओ और प्रार्थना करो। तुम अपना तेल ले लो या उसका तेल ले लो, लेकिन और जाओ प्रार्थना करो। बॉडी के ऊपर तेल लगाकर प्रार्थना करना, यही तो लिखा है ना। लिखा है तेल मलकर, अप्लाई द ऑयल द बॉडी। तो ये तो नहीं बोला है कि तेल बेचो, ये तो नहीं बोला है कि 200 रुपये में तेल बेचो, ये तो नहीं कहा है जो खरीदते हैं आप जाकर तेल खरीदो, ये तो नहीं लिखा है ना। तो जितने फेसबुक पे अभी सुन रहे होंगे, ये बोला है कि तेल बेचो या आपको बोला है कि जाको तेल खरीद लो? नहीं बोला है ना। तो आप ये क्यों करते हो? आपको बोला है क्या आप तेल जाको खरीद लो? ये मूर्खता चल रहा है, बकवास चल रही है, खास करके पंजाब के लोगों में। तो मैं वापस कहता हूं, तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो। कहाँ? वहां पिता के पास। यहाँ तक कि तुम बीमार हो, प्रार्थना करो। अगर नहीं कर सकते हो तो शादीशुदा हो तो पत्नी को बोलो, अपने बच्चों को बोलो, अपने पति को बोलो। तो और अगर फिर भी लगता है तो मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूं कि पास्टर को मत बोलो। पास्टर को बोल दीजिए कि पास्टर जी तबीयत ठीक नहीं है, प्रार्थना कर दो। लेकिन अगर पलट कर पास्टर बोले कि मैं तो प्रार्थना करूंगा लेकिन इसका फीस, उसके फीस चाहिए, अगर ऐसा बोले तो उसके मुंह पे दरवाजा बंद करो। बोलो टाटा बाय बाय, नमस्ते। ऐसे प्रार्थना की हमको जरूरत नहीं है। और पौलुस ने क्या कहा? मैंने 3 बार प्रार्थना किया लेकिन प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। यही तो वजह है कि दूध पीने वाले बच्चे, विश्वासी मेरी बातें को पसंद नहीं करेगा या वो हजम नहीं कर पाएगा। करे या ना करे, तुम्हारा सोच, तुम्हारा पसंद, क्या तुम करते हो क्या नहीं करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वचन है वो मैं बताऊंगा और वही मैं बता रहा हूं।
लिखा है यदि कोई रोगी हो तो कलेसिया के प्राचीनों को बुलाए प्रभु के नाम से तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। वचन 15, विश्वास की प्रार्थना की द्वारा, विश्वास की प्रार्थना की द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हुए हो तो उनके भी क्षमा हो जाएगी। और अब बताइए कंटेक्स्ट यहाँ क्या है, यहाँ पर बीमारी आई क्यों रहा है, बीमारी आई क्यों रहा है, ये आपको समझना है। पौलुस ने तब भी ये टोटल नहीं लिखा था लेटर को, पौलुस ने ये लेटर नहीं लिखा था। पहला करंथियों 11 अध्याय 37, 38, 39 ये नहीं लिखा था उसने कि प्रभु भोज को अनुचित रीति से खाने से तुम रोगी हो सकते हो, तो तुम पाप के करते जाओगे, रोगी हो जाओगे, रोगी होते जाओगे। और कलेसिया के पादरी, कलेसिया के पास्टर, बिशप तेल का बोतल लेकर घूमता रहेगा तुम्हारे पीछे पीछे। ये क्या लॉजिक है, ये क्या मूर्खता है, सोच को देखिए आप। तो जिसके चलते लिखा है उसने पाप भी किया तो रोगी बच जाएगा, और लिखा है बच जाएगा। और लिखते लिखते कहते हैं वचन 16 में, जिसको प्रॉस्पेरिटी मिराकल प्रचार करने वालों ने, जितने पास्टर सेवक हैं, बहुत गलत तरीके से कलेसिया को सिखाना शुरू कर दिया है। वचन 16 क्या लिखा है, इसीलिए यदि तुम अपने आपस में, लिखा है यदि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगा हो जाओगे, जिससे चंगा हो जाओगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। वचन ये है। अब यहाँ पे वचन 14, 15, 16 का आपस में एक मिश्रण है, यानी कि एक माला के सब मोती है, आपस में मिश्रण है। लिखा है तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। यही तो कैथोलिक वाला कॉन्सेप्ट है। कहता है ना कि जैसे कैथोलिक में होता है ना, एक जाली वाली खिड़की होती है और एक जाली वाली खिड़की के उस तरफ फादर बैठते हैं सफेद कपड़े में, आपको कन्फेस करने के लिए, ठीक है। और इस तरफ आप होते हैं, जाली की इस तरफ आप होते हैं। आपको पता है पौलुस ने क्या कहा, इसको अगर समझना है, पौलुस ने क्या, कम से कम पौलुस 13-14 लेटर लिखा है। उसने कभी नहीं कहा कि अपने अपने पापों को मान लो। पतरस ने कभी नहीं कहा कि अपने अपने पाप को एक दूसरे के सामने मान लो, बल्कि यूहन्ना क्या कहता है, देखो लिखता है, ये वचन को हम क्यों नहीं देखते कि क्या लिखते हैं, मैं आपको पढ़वा देता हूँ। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 नंबर वचन, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 नंबर वचन लिखा है, कहता है कि हे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। इसीलिए मैं लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। वही हमारे पापों का प्रायश्चित करेगा, प्रायश्चित है, वही हमारा पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे नहीं बरं सारे जगत के पापों का। ये क्यों है फिर? तो यदि कोई पाप करे तो हमारे पिता के पास हमारा एक सहायक है। याकूब क्या कह रहा है यहाँ पे? याकूब क्या कह रहा है? देखिए, एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, कंट्राडिक्ट है।
यानी कि विरोधाभास है, ऑफकोर्स है। इसीलिए तो मैंने हमेशा कहता हूँ कि एक वचन को उठाकर आप सिद्धांत या डॉक्ट्रिन नहीं बनानी है, आपको सपोर्टेड स्क्रिप्चर चाहिए होगा, सपोर्टेड स्क्रिप्चर वचन होना चाहिए। एक वचन को उठाकर आप सिद्धांत मत बनाइए। फिर से वचन 16 को पढ़ते हैं ताकि आप समझो। एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। तो जो दावा करते हैं ना कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, फिर से पढ़ दे रहा हूं कि फिर से बताता हूं, लिखा है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओगे। धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो कुछ पास्टर जो है क्या कहते हैं कि देखो जी, हम तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। बोला कैसे? बोला देखो, याकूब ने लिखा है 5:16 में, याकूब की किताब 5:16 में। तो याकूब ने पहले क्या बोला? वचन को ठीक से सुने। एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानो, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानो। तो जो प्रार्थना कर रहा है पास्टर, बिशप, उसने अपने पाप पूरे दिन भर का जितने भी किया या हफ्ता भर में क्या करना, हफ्ता भर में जितने भी पाप किया, सामने वालों को बोलना है, ध्यान देना। और सामने वाला जो प्रार्थना जिसके ऊपर कर रहा है उसको अपने पाप बताना है कि आज मैंने झूठ बोला या गलत किया, लालच किया, ये किया, वो किया, अलाना किया, फलाना किया। ये करते हो? पहला क्या कहता है याकूब? करते हो? नहीं करते हो। तो मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा कोई पास्टर, ठीक है, ऐसा कोई पास्टर या जो प्रार्थना करता है सोशल प्लेटफॉर्म पर या ऑनलाइन में, अगर कोई पास्टर पब्लिकली ओपनली कह दिया आज मैंने ये पाप किया, वो पाप किया, उसने पहले ही कह दिया मैंने ये पाप किया, वो पाप किया, ये पाप किया, ऐसा बोलने की हिम्मत अगर कर दी कोई पास्टर, कोई प्रचारक जो प्रार्थना करते हैं, मुझे आप लोग बताइए कि उसके पास कौन प्रार्थना करवाएगा? सोचे जरा, कौन प्रार्थना करवाएगा? तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, बातों को समझो। तो वचन 16 को समझने के लिए आपको बाकी किताबों का सहारा लेना होगा, इसको कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। यानी कि पहला यूहन्ना 2:1 से। तो इसका मतलब क्या है? याकूब ने क्यों लिखा, उसके पीछे वजह क्या, मकसद क्या थी, वो बोलना क्या चाह रहा था? अगर ये वाली वचन 16 नहीं समझे तो जो पहले से बोलते आ रहे वचन 13, यदि तुमने कोई दुखी हो वो प्रार्थना करे, तो आप खुद प्रार्थना करो। नहीं समझ आ रहा है ना आपको, तो खुद प्रार्थना करो। नहीं समझ आ रहा है ना, तो कहता है आप खुद प्रार्थना करो, लिखते लिखते, बोलते बोलते। वचन 17 कहते हैं, इसीलिए लिखा है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैना बरसे, और साढ़े तीन वर्ष तक भूमि पर मैना बरसा। वचन 18 कहता है, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। एलिया को कहता है वो तो हमारा जैसा था, वो अगर प्रार्थना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? ये कॉन्टेक्स्ट है। तो आपने गलत फहमी आपका निकाल देता हूं। जितने यूट्यूब पर, फेसबुक पर इंटरनेशनल प्रीचर
जो इस लेवल पर आपके गलतफहमी निकाल देता हूँ। आपको लगता होगा कि ये जो बिशप है, ये जो पास्टर है, ये जो सेवक है, अपोस्टल है, रेवरेंड है, पापा है, डैडी है, जिसको तुम बुलाते हो, तो उसके पास ज्यादा अभिषेक होगा। आपको ये लगता है, लेकिन ये बकवास है, ये मूर्खता है। ऐसा कुछ नहीं है। उसका पास कुछ भी नहीं होता। जैसे जितने पावरफुल आप है एक विश्वासी, उतने पावरफुल एक पास्टर भी, बिशप भी है। ये ध्यान से रखना। उसका टाइटल कुछ भी हो जाए, लेकिन जिसके प्रार्थना में यीशु का नाम जुड़ जाता है ना, वो प्रार्थना पावरफुल होता है। ये बात को ध्यान रखिए। जिसके प्रार्थना में यीशु का नाम जुड़ जाता है, वो प्रार्थना में पावरफुल होता है और पावरफुल है। ये बहुत बड़ी बात है। तो वचन 19 लिखा है कि हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, कोई उसको फेर लाए, वचन 20, तो वहां ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उनके पापों पर पर्दा डालेगा। तो वचन 14, 15, 16 करते करते 19, 20 में कहाँ कनेक्शन दिया? पाप के कंसेप्ट में। तो आपको ये समझना होगा, इसका मतलब वो भटका क्यों है? पाप के वजह से। वो रोगी क्यों है? पाप के वजह से। तो आपको उसको प्रार्थना की जरूरत क्यों है? पाप की वजह से। तो क्यों उसको किसने प्रार्थना कर को लौटा लाया? वो लिखता है, उसको किसी ने अगर प्रार्थना कर को लौटा लाया याकूब के हिसाब में, वो ठीक है, उसको बचा लिया, ठीक है। पौलुस कहता है इब्रानियों 12:2 में, 5:12 में, इब्रानियों 5:12 में कहता है, समय के हिसाब से तो तुम गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी उसी लाइन पे हो। यानी कि तुम अभी भी दूसरे का ऊपर भरोसा कर को रखे हो, प्रभु से भरोसा नहीं कर को तुम पास्टर से, बिशप से, दूसरे का ऊपर भरोसा कर को रखे हो। बल्कि ये कहते हैं, यदि तुम रोगी हो तो खुद प्रार्थना करे, यदि तुम आनंदित हो तुम खुद स्तुति की भजन गाए। तो ये पौलुस बताता है 5:12 में कि समय का हिसाब में खुद करे, समय का हिसाब में तुम गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी बच्चे मसीह हो, तुम अभी भी अपाहिज मसीह हो, तुम अभी भी दूसरे का ऊपर निर्भर कर को बैठे हो। तो पौलुस ये बात को आपको समझना हो, कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। आशा करता हूँ आप सभी ये बात को समझे हैं। अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि लोगों की आंखें खोले, वचन की गलत इस्तेमाल करने से लोग बचे, मसीह जनता बचे और परमेश्वर का राज्य में मजबूती का साथ अपने वचनों का आत्मिक खुराक को लेते जाए। जय मसीह।